हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की क्लास में हम स्टैंडर्ड्स एंड इट्स टाइप सीखेंगे कि क्या होते हैं। तो इसमें हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा आज की क्लास का वो है व्हाट इज बीआईपीएम, बीआईपीएम किसको बोलते हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी के साथ कि स्टैंडर्ड किसको बोलते हैं। उसके बाद हम आएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, प्राइमरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड एंड टर्शियरी स्टैंडर्ड्स किनको बोलते हैं। तो सबसे पहले बीआईपीएम के बारे में। तो बीआईपीएम, अब बीआईपीएम को समझने के लिए ये है क्या, इसको समझने के लिए हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे। तो प्रॉब्लम शुरू ऐसे होती है कि फॉर एग्जांपल मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, और इस एक्सपेरिमेंट में मुझे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना है। अब इसी में सपोज एक फिजिकल क्वांटिटी है एरिया। सपोज एक ऐसा एक्सपेरिमेंट मैं कर रहा हूँ, उसमें मुझे एरिया मेजर करना है। अब मैंने एरिया मेजर किया, सपोज मैं इस एरिया में ट्रेडिशनल अपना यूनिट यूज कर रहा हूँ, लाइक कनाल्स जो इंडिया पाकिस्तान में यूज करते हैं। तो मैंने एक्सपेरिमेंट में एरिया मेजर किया इन कनाल्स। उसके बाद एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स मैंने पब्लिश किए। उसके बाद पेपर जो पब्लिश मैंने किया, उस पेपर को बहुत सारे जो है पढ़ सकते हैं, और दुनिया के किसी भी कोने में जो जिनको उस एक्सपेरिमेंट के साथ कोई रेलिवेंस होगी, अपनी रिसर्च की रेलिवेंस होगी, तो वो उसको पढ़ सकते हैं। और उसको पढ़ने के लिए मेरे एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए उनको कंप्लीट आइडिया होना चाहिए कि जो मैंने मेजरमेंट्स लिए हैं ये इनकी मीनिंग क्या है और इनकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। सपोज मैंने मेजर किया एरिया, और एरिया आया सपोज 5 कनाल, समथिंग लाइक दैट। कोई मैं ऐसा ही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अब वो जब पेपर पढ़ेंगे तो वो एरिया देखेंगे कनाल में, अब उनको पता ही नहीं है 1 कनाल कितना एरिया होता है। तो वो जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था वो उसको समझ नहीं सकेंगे, वो मेरे टेस्ट रिजल्ट्स को समझ नहीं सकेंगे, और वो इवन मेरा एक्सपेरिमेंट रिपीट भी नहीं कर सकेंगे। तो जो है यूनिट की कंपैटिबिलिटी नहीं होगी हमारे दरमियान। तो मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब ऐसा सिस्टम नहीं था, या बाकी बड़ी सिस्टम्स। तो क्या होता है कि अभी एक बड़ी प्रॉब्लम है। अब अगर मैं यहाँ पर 1 मीटर मेजर कर रहा हूँ, ये दुनिया के हर किसी भी कोने में जो कोई भी स्टूडेंट बैठा है, तो उसको पता होना चाहिए कि 1 मीटर कितनी लेंथ है। तब जाके वो मेरे एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर सकेगा, मेरे टेस्ट रिजल्ट्स को यूज कर सकेगा, जब उसको एग्जैक्टली वैल्यूज पता होंगे। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि जो मेजरमेंट मैं यहाँ पे लूँ, ऑस्ट्रेलियन अगर यूज करे तो उसको भी पता होना चाहिए इसने जो यूनिट यहाँ पे यूज किया, 1 मीटर यूज किया, कि कितने 1 मीटर कितने लेंथ को बोलते हैं, या इसने जो एरिया मीटर स्क्वायर यूज किया तो 1 मीटर स्क्वायर कितने एरिया को बोलते हैं। इसी तरह अमेरिकन, यूरोपियन, कोई भी किसी भी कंट्री का कोई भी स्टूडेंट हो तो उसको ये पता होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया गया, डिफरेंट कंट्रीज ने एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बना दी, और इस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा गया बीआईपीएम। अब ये फ्रेंच है, क्यों? क्योंकि अगर हम इस बीआईपीएम का ऑफिस ढूंढेंगे तो इसका ऑफिस है फ्रांस में। आपको जाना है फ्रांस में, आपको पेरिस जाना है, और पेरिस में सेंट क्लाउड नाम की एक जगह है। इसी सेंट क्लाउड में बीआईपीएम का ऑफिस है। अब इस ऑफिस में जिसको हम इंग्लिश में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स बोलते हैं। अब ये इंटरनेशनल ब्यूरो आईबीपी ये उससे मैच नहीं होता, क्योंकि ये फ्रेंच में बेसिकली है ब्यूरो इंटरनेशनल क्वाइटीज डी मेजर, समथिंग लाइक दैट। तो उसी से एब्रिएशन बनी है बीआईपीएम। उसके लोगो में आप देख सकते हो वहाँ पर बीआईपीएम लिखा होगा। अब इसमें बहुत सारी कंट्रीज के मेंबर्स है। करंटली आई थिंक 65 मेंबर्स है, 65 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, और इट इज करंटली हेडेड बाय डॉक्टर मार्टिन मिल्टन। तो इसके करंट डायरेक्टर है। अब इनके जिम्मे है, जो यहाँ इनके जिम्मे था कि नया कोई यूनिट सिस्टम बनाया जाए, जो किसी भी कंट्री में कोई भी स्टूडेंट, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी बैठा हो जिनको यूज करना है, तो उनको पता चले कि अगर 1 मीटर है तो इसका मतलब कितनी लेंथ है, 1 केल्विन टेम्परेचर कितना टेम्परेचर होता है। ये सारा जो है, ये सारा इन्हीं को सौंपा गया। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी किया। उसके बाद इन्होंने, जैसे हमें पता है कि 7 फिजिकल क्वांटिटीज को अलग निकाला जो बेसिक थे, फंडामेंटल क्वांटिटीज थे, और बाकी को उन्होंने देखा कि वो सारे इन्हीं से डिराइव होते हैं। फॉर एग्जांपल
सपोज टाइम जो है एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन अगर हम स्पीड देखेंगे, ये है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्टेंस ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, और जो स्पीड है ये फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि ये दो फंडामेंटल्स पर डिपेंड करती है, तो इसको हम बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसे सारे फिजिकल क्वांटिटी को स्टडी किया, और उसमें से 7 फिजिकल क्वांटिटीज को इन्होंने बोला ये फंडामेंटल है, किसी पर डिपेंड नहीं करते, इनको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। और जो डिराइव्ड बाकी जितने भी 7 फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को छोड़कर जो बाकी फिजिकल क्वांटिटीज है सारे, इनको हम फंडामेंटल से निकाल सकते हैं। कोई ना कोई फॉर्मूला होगी जिससे हम फंडामेंटल से इनके यूनिट्स निकाल सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये मुनासिब जाना कि जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स को डिफाइन किया जाए, और डेराइव्ड को फिर उन्हीं यूनिट से हम बना सकते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स। अब इसलिए हम जो है हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स है वो अलग से डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, उनमें ही पहली फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस फिजिकल क्वांटिटी को के लिए एक स्टैंडर्ड चूज किया। इसी तरह हमारे पास है दूसरी फिजिकल क्वांटिटी मास, इसी तरह है टाइम, इसी तरह 7 फिजिकल क्वांटिटीज है। टाइम है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ लाइट है, और इसी तरह है इलेक्ट्रिक करंट। इन 7 को उन्होंने देखा कि ये फंडामेंटल है, इनको डिफाइन करने की जरूरत है, इनके यूनिट्स को, और बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी साइंस में आते हैं उनके यूनिट्स को हम इजीली इनसे डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि उनकी फॉर्मूला होगी कोई ना कोई, और वो फॉर्मूला इन 7 पर डिपेंड, 7 में से एक से ज्यादा पर डिपेंड करती होगी। अब अभी हमारा ये इस क्लास का जो ऑब्जेक्टिव है वो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन करना नहीं है, बल्कि स्टैंडर्ड है। तो इसके लिए मैं खाली एक एग्जांपल लूंगा, सपोज मास। सपोज हम मास की बात करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, तो एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब इसके लिए इन्होंने यूनिट कैसे चूज किया, इन्होंने एक प्लेटिनम इरिडियम एलॉय का एक सिलेंडर बनाया, समथिंग लाइक दिस। तो इसका जितना भी वेट है, जितना भी इसका वेट है, हमें नहीं पता, क्योंकि अगर इसका वेट हमें मेजर करना है, अब हम उस दौर की बात करें जब हम यूनिट सिस्टम बना रहे हैं, तो इसका कितना वेट है मेजर नहीं कर सकते। अब जितना भी है इसको बोला गया 1 kg। अब इस सिलेंडर का नाम रखा गया द स्टैंडर्ड किलोग्राम, इसको हम बोलते हैं। और इस स्टैंडर्ड किलोग्राम जो ये एक ही है, अब ये कहाँ है, ये इसी BIPM की लेबोरेटरी में सेफ है। अब इसका जितना भी वजन है उसको हम 1 kg बोलते हैं। अब हमें समझना है कि यूनिट और स्टैंडर्ड, हमें बेसिकली स्टैंडर्ड पर आना है। तो यूनिट और स्टैंडर्ड में क्या फर्क है, तो ये जो सिलेंड्रिकल ब्लॉक है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये स्टैंडर्ड है, ये BIPM के लेबोरेटरी में सेफ है। अब इसका कितना मास है उसको यूनिट बोलते हैं। तो किलोग्राम जो है वो यूनिट है, और जो ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है यहाँ पे प्लेटिनम इरिडियम का, इस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। किसका स्टैंडर्ड, मास का, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड किलोग्राम। तो ये ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड है, और इसका जितना भी वजन है उसको हम यूनिट बोलते हैं। अब अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को मेजर करना, मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा, अगर वो इससे दुगना हेवी है, मैं बोलूंगा उसका जो मास है वो 2 किलोग्राम। अगर दुगना हेवी 3 टाइम्स हेवी है, तो हम कहेंगे उसका मास जो है 3 किलोग्राम है। तो ये तो था स्टैंडर्ड और यूनिट के दरमियान डिफरेंस। अब बेसिक क्वेश्चन पर आते हैं कि क्या स्टैंडर्ड को डिफाइन करते हैं हम। तो BIPM के बारे में तो आइडिया आया। अब नेक्स्ट है व्हाट इज ए स्टैंडर्ड। व्हाट इज ए स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स की बात मैंने की, इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए हमें 7
इनको 7 स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करना पड़े, 7 स्टैंडर्ड्स को चूज करना पड़ा, फिर उन्हीं 7 स्टैंडर्ड्स से 7 यूनिट्स निकालने पड़े, उन्हीं 7 यूनिट्स को हम SI यूनिट बोलते हैं। अब स्टैंडर्ड क्या है? अब स्टैंडर्ड ये है कि यहाँ पर सपोज 2 पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान हमें डिस्टेंस मेजर करनी है। तो मैं क्या करूंगा, सपोज मेरे पास कोई मेजरमेंट का कोई आइडिया भी नहीं, अभी हम पास्ट में बात कर रहे हैं जब यूनिट सिस्टम था ही नहीं। सपोज मैं पेन का यूज करूंगा, तो एक सपोज 2 पेन्स आए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जो लेंथ है इसकी वो है 2 पेन्स। अब ठीक है, ये मुझे पता है। अब ये मेजरमेंट का आइडिया मुझे है तब तक जब तक ये पेन सेफ है मेरे पास। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं इस लेंथ को यूज करूंगा कहीं पे, तो मेरे दिमाग में 2 पेन्स है, और तब मैं एक्यूरेटली वो 2 पेन्स की डिस्टेंस अब यहाँ पे मेजर कर सकता हूँ, या लाइन बना सकता हूँ उस 2 पेन्स की, जब मेरे पास ये पेन साथ होगा। तो मैं दूसरा पेन यूज नहीं कर सकता, इसको यूज करना है, तो इसको मुझे सेफ रखना है। अब ये जो पेन मैंने यूज किया इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, और इसकी कितनी लेंथ है उसको हम बोलते हैं यूनिट। तो स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड बेसिकली एक रेफरेंस हम चूज करते हैं जिससे हम अपनी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर कर सके। तो कंपैरिजन को मेजरमेंट बोलते हैं, और जिस चीज के साथ फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर किया जाए उस चीज को स्टैंडर्ड बोलते हैं, और इस चीज की कितनी लेंथ है उसको हम यूनिट बोलते हैं। तो इन यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स को हमें अलग अलग से डिफाइन करना है, वो मैं डिफरेंट क्लास में पढ़ाऊंगा। फिलहाल हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स पर आते हैं। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। अब इसी मास स्टैंडर्ड किलोग्राम की बात करते हैं, तो हमारे पास अब है यही सिलेंडर द स्टैंडर्ड किलोग्राम, जिसको बनाया गया जो सेफ है BIPM के लेबोरेटरी में। ये जो बनाया गया, ये जो वहां पे प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। इस ऑब्जेक्ट को, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुरुआत यही से हो गई। ये प्राइमरी स्टैंडर्ड है, तो ये लेबोरेटरी में से बाहर नहीं आएगा, ये पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन पर रखा जाएगा, एट प्रॉपर प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह पे रखा जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से एक्सपेंशन हो सकता है, और एक्सपेंशन से चलो उससे तो मास तो चेंज नहीं होगा, लेकिन मे बी इसको हम ऐसे इन्वायरमेंट में रखेंगे कि जहाँ पर ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना करे, या किसी और सोर्स से मैटर जो है इसमें ना जमे, क्योंकि वो इसका मास भी चेंज कर सकता है। तो इसी हिसाब से उसको सेफ रखा जाता है वहाँ पे। इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड बोलते हैं, ये वहाँ से बाहर नहीं आएगा। अब क्या किया जाता है, इससे कॉपीज बनाए जाते हैं, इससे कुछ कॉपीज बनाए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कितनी ज़रूरत है। अब ये कॉपीज जो है, अब ये लैब में इस्तेमाल करने के लिए जो है इनको बनाया जाता है। ये तो अब ये सेफ रहेगा, इससे कॉपीज बनाएगी। अब जो भी हमें फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट लाना है और उसको इसके साथ मेजर करना है कि अगर ये 1 किलोग्राम है तो मैं ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा छोटा रखूंगा ताकि उसका वजन जो है 1 किलोग्राम आए, जिसको हम बोलते हैं कैलिब्रेशन करना। तो कैलिब्रेशन के लिए जो है ये कॉपीज यूज की जाती है, प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज नहीं किया जाता। इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। अब सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स जो है, इनको उठा के जो है इनको डिफरेंट कंट्रीज को दिया जाता है। अब डिफरेंट कंट्रीज जाएंगे, सपोज इंडिया के पास अब एक कॉपी जाएगी, अब ये कॉपी सेकेंडरी स्टैंडर्ड इंडिया पहुंचेगा। अब इंडिया की जो नेशनल लेबोरेटरी, ये यहाँ पर BIPM की जो लेबोरेटरी, उसको मान सकते हैं इंटरनेशनल लेबोरेटरी है, जहाँ पर प्राइमरी स्टैंडर्ड रखा जाता है। इसके बाद इसकी कॉपी जिनको सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, उनको डिफरेंट कंट्रीज को दिया जाएगा। सपोज इंडिया में जो कॉपी आई वो इंडिया की नेशनल लेबोरेटरी में जाएगी। हमारी नेशनल लेबोरेटरी दिल्ली में है, जिसको हम नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी बोलते हैं, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। अब हमारी जो कॉपी है वो वहीं पर है, जिसको हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड बोलते हैं। अब ये वहीं पर रहेगी, जैसे ये इंटरनेशनल लेबोरेटरी में रहेगा प्राइमरी स्टैंडर्ड, ये बाहर नहीं आएगा हमारी नेशनल लेबोरेटरी से। अब हम इससे कॉपीज बनाएंगे, उनको हम बोलते हैं टर्शियरी स्टैंडर्ड्स। ये टर्शियरी स्टैंडर्ड्स अब जो इससे बनाए जाएंगे,
ये कॉपीज इनको अब जो है नेशनल लेबोरेटरी से डिफरेंट लेबोरेटरी, छोटी छोटी लेबोरेटरीज में भेजा जाएगा। कंपनीज जो वेट्स बनाती हैं उनको दिया जाएगा और वो इन स्टैंडर्ड से कैलिब्रेशन करके और कॉपीज बनाएंगे। तो वो कॉपीज फिर मार्केट में भेजी जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम या 3 किलोग्राम्स के वो जो वेट्स होते हैं हमारे पास मेजर करने के लिए। तो इस तरह जो है ये बेसिकली जो डिफाइन होते हैं यूनिट्स बीआईबीएम के ऑफिस में, इस तरह वो जो है दुनिया भर में पहुंचते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्टैंडर्ड्स। तो तब जाके जब मैं 1 मीटर मेजर करता हूँ, यहाँ पे कोई पेपर लिखता हूँ 1 किलोग्राम 1 मीटर कुछ भी 1 सेकेंड, तो वो जो मैं यहाँ पे पेपर लिखता हूँ वो दूसरी कंट्री में कोई पढ़ेगा और दूसरी कंट्री में उसको इजीली समझ में आता है कि 1 मीटर कितनी लेंथ होती है, क्योंकि उनके पास भी अपना स्टैंडर्ड वही है जो हमारे पास है, क्योंकि ये बेसिकली सेम प्राइमरी स्टैंडर्ड के कॉपीज होते हैं। तो इस तरह जो है यूनिट्स वर्ल्ड वाइड पहुंचते हैं और हमारे जो यूनिट्स है वो कंपेटेबल रहते हैं और एक दूसरे की रिसर्च हम इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कि बीआईपीएम क्या है, किसका आइडिया भी मैंने थोड़ा दिया, उसके बाद स्टैंडर्ड किसको बोलते हैं उसका भी मैंने आइडिया दे दिया। तो स्टैंडर्ड को अगर पूरा आपको थोड़ा डिटेल में जानना है तो इसके लिए मेरी एक और वीडियो आप चेक कर सकते हो यूनिट्स मेजरमेंट्स में। और उसके बाद टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स का भी मैंने आइडिया दे दिया, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स एंड टर्शियरी स्टैंडर्ड्स किनको बोलते हैं। थैंक यू।